हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सावन मास की कथा। चलिए शुरू करती हूँ। अब बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्मा, विधि तथा पुराण को बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठा नपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ में घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सब ने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे भी इस व्रत के करने की विधि बताइए। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं इसी व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत का विधान तथा फल को मुझे समझाइए। स्त्रियां ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें ये हम कैसे बता दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी बात को सुनकर महिलाओं ने उसे एक पौड़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर व्रत प्रातः उठे, शीतल जल में स्नान कर पान के पत्ते पर 12 बिरिध वाला मंडल लिखना चाहिए। उस लाल चंदन से सूर्यनारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने को जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य को 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़ौल पुष्प से युक्त अर्घ को सदा श्रद्धा भक्ति से सूर्यनारायण को अर्घ दे। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य को मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तमन करे। 12 बार नमस्कार करे। 12 बार प्रतीक्षा करे और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण के अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बयाना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत का विधि नहीं बताना चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है तथा निसंतान पुत्रवान हो जाता है। कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है। रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्ध होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत का विधि प्राप्त कर अपने घर लौट आया और घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा ये विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने से और तर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ब्राह्मण को रूपवती कन्याओं पर पड़ी। उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय किया पर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहितों को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियां से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों पुत्रियों को विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्र से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती, इसके अनुष्ठान का फल क्या कहना? भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्मा तथा पुण्य का विधान बताना और वर्णन बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्मा की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटलिंग की महात्मा का कौन वर्णन कर सकता है? यदि मनुष्य कोटलिंग के निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर 1 लिंग का सावन मास में जरूर बनवाना चाहिए। 1 लिंग के बनाने से भी जीव
मेरे पास निवास करते हैं। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्धापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये व्रत को करने से असमय से में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधत्व का बंधेयत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह शरीर को छोड़कर कैलाश से या एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर वाणी त्रिपुरा सुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में हस्यानन भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अच्छे निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने का बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने का नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्र होता है उसे इंद्रियजन बल की प्राप्ति होती है। इस महीने की स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरम कतमड़ी से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग पे एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्महत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्ध प्राप्त होता है वही सिद्ध सावन मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल सावन महीने में एक बार नमस्कार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। जो यह सावन मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए न बिताए। जो इसको से अर्थवाद कहता है और वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चरु और तिल और घी से ब्रह्मयज्ञ कराना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद्य आदि से द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोट होम, लक्ष्य होम और आयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों का व्याहित मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। ये सनत कुमार और मैं तुम्हें व्रत अनुष्ठान मैंने बताया। जिस व्रत के सुनने मात्र से आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है इसके अनुष्ठान का फल का क्या कहना है। जिसके सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, सब इच्छा की पूर्ति हुई, इसके अनुष्ठान और फल का क्या कहना। हर हर महादेव, धन्यवाद। कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, धन्यवाद।